जय स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेंजर ज्ञान 45 में। दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों से बोला था कि मैं हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो आज से हम स्टार्ट कर दिए क्लास 10 का जो विज्ञान है और जो उसका चैप्टर 1 है ना, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। और दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लेते हो, इस वीडियो में बताए हुए प्रश्नों को अगर आप सॉल्व कर लेते हो, तो इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न, बहुकल्पीय, अति लघु, कोई भी प्रश्न आ जाएगा तो आप यूं कर दोगे। इससे बाहर इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरा 100% की गारंटी है। अगर ऐसे ही वीडियो आप रेगुलर चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। इस चैप्टर का सभी प्रश्न, एक भी प्रश्न मैंने नहीं छोड़ा है भाई, सभी प्रश्न लेके आया हूं। तो चलिए फटाफट उनको देखते हैं। सबसे पहले बहुकल्पीय प्रश्न देखेंगे, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इस चैप्टर से काफी कम आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। आपने कई बार देखा हो कि जो दूध से दही बनता है वो कैसा परिवर्तन है भाई, तो रासायनिक परिवर्तन है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं कि चांदी के ऊपर काली परत चढ़ाने की क्रिया को कहते हैं। देखिए जो चांदी होता है उसके ऊपर जो काली परत चढ़ जाती है उस क्रिया को क्या कहते हैं हम। देखिए संक्षारण, पानी चढ़ाना, गैल्वेनीकरण, विद्युत अपघटन, तो उसे हम बोलते हैं संक्षारण। देखिए क्या होता है ना कि जब आप चांदी को खुले आसमान में छोड़ दीजिएगा तो उसमें ना ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उस पर काली परत चढ़ जाती है। ठीक है, तो वो संक्षारण के कारण होता है। ठीक है, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि इस वीडियो का महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। यहां पर आप लोगों को दिखा देता हूं। यहां पर देखिए तीसरा प्रश्न है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जो कि सबको मालूम है। 4 नंबर प्रश्न है कि Zn प्लस CuSO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। देखिए दोस्तों, ये जो समीकरण है इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। देखिए जब पूछा जाएगा तो आप बढ़िया से समझ लीजिए। यहाँ पर ऐसा कोई भी आएगा ना तब यूं कर दोगे। यहाँ पर देखिए, आप मैं कॉपी पर समझाता हूँ। यहाँ पर समीकरण हमारा क्या क्या दिया हुआ वो देखिए, Zn प्लस CuSO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। और अब पूछ रहा है कि ये जो समीकरण है ये किस प्रकार की समीकरण है। तो यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जो Cu है ये कॉपर है। क्या है? कॉपर है। ठीक है, और S4 एक सल्फेट है, Zn एक जिंक है। तो देखिए यहां पर कॉपर के साथ सल्फेट है यानी कि SO4 है, लेकिन अभिक्रिया के समय ये जो SO4 है ना वो Zn के साथ आ गया है, Cu के संग छोड़ दिया है। ठीक है, यहां पर देखिए Cu के साथ SO4 था, लेकिन अभिक्रिया के बाद ये जो SO4 है वो Zn के पास आ गया, यानी कि ये जो SO4 है विस्थापित होके Zn के पास आ गया। तो यहां पर ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो यहां पर आप देखिए SO4 विस्थापित होकर Zn के पास चला गया है, इसलिए ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है। आलू चिप्स, आप जो चिप्स खरीदते हो आलू चिप्स, उसमें कौन सी जो थैली होती है उसमें कौन सी गैस भरी होती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, मीथेन, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि Fe2O3 प्लस 2Al इक्वल टू Al2O3 प्लस 2Fe रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो यहां पर आपको ध्यान देने का जरूरत है कि अगर यहां पर आप ध्यान से देखिए क्या हुआ है कि जो Fe है उसके साथ O3 है, लेकिन अभिक्रिया के बाद ये O3 Al के साथ जुड़ गया है, यानी कि Fe को इसने छोड़ दिया है, ये विस्थापित होकर Al के पास आ गया है, इसलिए ये विस्थापन अभिक्रिया होगा। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जब भी अगर आपको कोई समीकरण दिया हो और उसमें पूछे कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो सबसे पहले वहां पर आपको ध्यान देना है कि
कोई यौगिक किसी को छोड़ के दूसरे में नहीं ना चला गया है, अगर चला गया है तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे कि Fe को O3 छोड़ के Al के पास चला गया है, इसीलिए वे विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि 7 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जितना भी प्रश्न बता रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर आपके एग्जाम में 100% मैं कह रहा हूं कि नहीं पूछने वाले हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है। आप लोहा देखोगे, लोहा को अगर कुछ समय तक आप आसमान में खुले छोड़ दो, ऐसे ही उसका पेंट वेंट ना करो तो उसमें जंग लग जाता है। वो किस कारण क्या होता है, ऑक्सीकरण, उपचयन, उदासीनीकरण, या इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण के कारण। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है भाई, तो AgCl होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर का निशान लगाइए। देखिए यहाँ पर आप इसको भी समझिए, समझना बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है ना, केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है जो समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप देखिए लौह चूर्ण बोल रहा है, लौह मतलब Fe मान जाइए। ठीक है, अब प्लस क्या बोला जा रहा है कि इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जा रहा है, हाइड्रोक्लोरिक को HCl से प्रदर्शित करते हैं। अब जब इसमें Fe में लोहा के चूर्ण, ये लोहा के चूर्ण मानिए, उसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला तो क्या होगा भाई, तो जो Fe है ना, इसके साथ ये जो Cl है वो जुट जाएगा और H को विस्थापित कर दिया जाएगा, यानी कि इधर H आ जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा, हाइड्रोजन गैस बनेगा एवं आयरन क्लोराइड बनेगा। Fe से होता है आयरन और Cl से होता है क्लोराइड। ठीक है, तो हम ऑप्शन में देखिए यहाँ पर पहला ही ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड। हमारा क्या बना, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बना। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब हम दोस्तों इस चैप्टर का लघु त्रियम प्रश्न देखेंगे। बस जो मैंने 9 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है, बस उस 9 को क्लियर कर लीजिए। इस चैप्टर से उससे बाहर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अब आप कहोगे सर ऑब्जेक्टिव के बाद अति लघु प्रश्न आता है, आपने लघु त्रि पर क्यों चले हैं, तो अति लघु और लघु त्रि दोनों में एक ही में बता दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो। पहला क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। अब देखो ये क्वेश्चन आपसे अति लघु में भी पूछा जा सकता है और लघु त्रि प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। कैसे, अगर सिर्फ एक पूछे यानी कि ऊष्माक्षेपी पूछे या ऊष्माशोषी पूछे या इसमें से एक पूछे तो वो आपका अति लघु में आएगा, और दोनों एक साथ पूछ दे तो ये लघु त्रि में आएगा। देखिए यहाँ पर दोनों एक साथ पूछा है तो इसे लघु त्रि प्रश्न में आ गया। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है वो देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। इसमें ट्रिक एक देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जानते क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और ऊष्माशोषी में ऊर्जा का अवशोषण होता है। बस इस ट्रिक को इस दोनों को रट लीजिए, काम बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए कि अभिकारक व उत्पाद क्या है। अभिकारक व उत्पाद क्या है, तो अभिकारक है ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वही अभिकारक कहलाते हैं। उत्पाद ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं वही उत्पाद कहलाते हैं। जैसे कि समझे एग्जाम्पल्स हैं, Fe और S ये दोनों क्या किए हैं, यहाँ पर ये दोनों क्या किए हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हैं। अब इन दोनों का जब अभिक्रिया होगा तो हमें FeS प्राप्त होगा और यही आपका उत्पाद कहलाता है और ये दोनों अभिकारक कहलाते हैं। बस तीसरा प्रश्न देख लीजिए कि लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। देखिए आप लोहे की वस्तु को देख रहे होगे, पेंट क्यों करते हैं। देखिए लोहे की वस्तु को हम पेंट करते हैं क्योंकि लोहे की वस्तु को ज़्यादा समय तक खुला आसमान में रखने से वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जंग की परत चढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि लोहे की वस्तु को अगर हम ऐसे ही छोड़ दें खुले में, रड वर्ड आप लिए लो और 2-3 दिन तक ऐसे खुला छोड़ दो तो उसमें जंग लग जाएगा। ऐसा क्यों होता है, जो आसमान है ना, जो वायु है, जो हवा बह रहा, उसमें ऑक्सीजन रहता है और उसी ऑक्सीजन से जो लोहा है वो अभिक्रिया करके अपने ऊपर जंग का परत चढ़ा लेता है। और जब आप पेंट उसे कर दोगे ना तो वो अभिक्रिया करेगा ही नहीं, उसमें जंग लगेगा ही नहीं। 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए, संक्षारण व विरक्तगंधिया। संक्षारण क्या होता है वो देखिए, किसी भी धातु को खुले वायु में छोड़ने के कारण वह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से विक्रिया कर संक्षारण हो जाता है। यानी कि धातु में आपका लोहा आ जाएगा, सोना आ जाएगा, चांदी आ जाएगा, पित्तल आ जाएगा, एल्युमिनियम आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, ये सब धातु हैं। अगर इनको आप वायु में, आसमान में खुला छोड़ दोगे ना
तो ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से विक्रिया करके संचारित हो जाती हैं। लोहा में जंग किस कारण लगता है? वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के कारण, और उसी क्रिया को हम संचारण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वृत्तगंधिया क्या होता है। यहाँ पर वृत्तगंधिया का मैंने डिफिनेशन लिख रखा है कि जब किसी खाद्य पदार्थ को वायु में कुछ समय तक खुला आसमान में रखा जाता है तब वह ऑक्सीजन से विक्रिया करके खराब होने लगता है, इसी अभिक्रिया को वृत्तगंधिया कहते हैं। जैसे कि आप अचार वचार देखोगे, अचार को अगर आप ऐसे खुला छोड़ दो तो उसमें मतलब वो खराब होने लगता है, खट्टा होने लगता है, उसमें बदबू आने लगता है, तो वृत्तगंधिया क्रिया कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो लघु उत्तरीय, अगर इसमें अगर आपसे वृत्तगंधिया पूछ दे सिर्फ तो वो अति लघु में आ जाएगा, अगर दोनों एक साथ पूछे तो ये लघु उत्तरीय में ही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये छोटे मोटे अंक में नहीं आएगा, आएगा तो डायरेक्ट 7 या 6 अंक आएगा ये प्रश्न, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग जरूर कीजिएगा। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है, इसके विभिन्न प्रकारों का तथा प्रत्येक एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया, ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, अब इसे अति लघु कैसे बनेगा ये देखिए, आपसे अगर सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया के परिभाषा पूछ दे तो अति लघु में चल जाएगा, और ऐसे पूछे तो वो दीर्घ उत्तरीय में आ जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि 2 पदार्थ यानी कि H2 यानी कि हाइड्रोजन, O यानी कि ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके जल का निर्माण किए, एक नए पदार्थ का निर्माण किए, तो यहाँ पर इसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये सब समझने का जरूरत नहीं, क्योंकि आप तो पहला चैप्टर तो आप लोग जरूर पढ़े होंगे। और ये रासायनिक अभिक्रिया के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है संयोजन अभिक्रिया। अब आपसे सिर्फ संयोजन अभिक्रिया भी एग्जाम में आ सकता है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख दोगे ना तो आपको यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएगा, अति लघु में आएगा ये। ठीक है, आ सकता है। संयोजन अभिक्रिया क्या है? यदि 2 या 2 से अधिक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थ अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके सिर्फ एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, वह संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि 2 पदार्थ होंगे या 2 से अधिक हो सकते हैं, लेकिन निर्माण एक ही पदार्थ का करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में H2 और O, ये 2 पदार्थ हैं और ये दोनों अभिक्रिया करके H2O का निर्माण किए, जल का निर्माण किए, एक ही पदार्थ का, एक ही लिक्विड का निर्माण किए। ठीक है, इसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? यदि कोई एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि H2O यानी कि जल, अगर जल को आप गर्म करोगे, वाष्प इसमें टेम्परेचर इसका हाई करोगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में मतलब परिवर्तित हो जाएगा। आप जल देखो, आप गैस कुछ बर्तन में जल ले लो, उसके बाद गैस ऑन करके उस पर रख दो, उसमें से देखिएगा वाष्प निकलने लगेगा, तो वही वाष्प आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, दोनों इसमें निकलने लगता है, तो H2O से टूट के H2+O बनता है, यही होता है। चलिए तीसरा प्रश्न देख लीजिए। तीसरा टाइप विस्थापन अभिक्रिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये ज्यादातर सिंगल में पूछा जाता है कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये अति लघु प्रश्न में आ सकता है, 2 नंबर वाले प्रश्न में ये आ सकता है। ठीक है, देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? जब किसी अभिक्रिया में कम क्रियाशील तत्व अपने यौगिक को विस्थापित करता है तो वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर Fe+Cu Cl = FeCl+Cu, इसको समझिए। यहाँ पर Fe का मतलब होता है आयरन, जिसे हम लोग लोहा बोलते हैं। Cl का मतलब होता है कॉपर, Cu से कॉपर होता है, Cl से क्लोराइड होता है। यहाँ पर कॉपर के साथ क्लोराइड जुड़ा हुआ है, Cu के साथ Cl जुड़ा हुआ है, लेकिन अभिक्रिया के बाद देखिए क्या हुआ कि जो Cl है ना वो Fe के साथ लग गया। देखिए FeCl और Cu अकेले हो गया, तो इसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जहाँ कोई पदार्थ अपने यौगिक को त्याग देता है, यहाँ पर Cl को त्याग दिया है, इसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चौथा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया और लास्ट है वह अभिक्रिया जिसमें 2 पदार्थ एक दूसरे के आयन को आदान प्रदान करते हैं, तो वह अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे एक समीकरण के माध्यम से समझिए।
FeO2 यानी कि आयरन ऑक्साइड प्लस में HCl, इसे पूरा नाम क्या है HCl का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये दोनों जब अभिक्रिया किए तो ये जो Cl है ना H में, ये Fe के पास चला गया और जो Fe का O है ना वो H के पास चला गया। तो यही आपका देखिए इसने अपना आयन इसे दे दिया और इसने अपना आयन इसे दे दिया, तो इसे ही हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बस अगर आप इतना अगर पूरा कर लेते हो इस चैप्टर में, इतना अगर क्वेश्चन आप कर लेते हो इस चैप्टर का, तो इस चैप्टर से बाहर आपका एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। हम मिलते हैं चैप्टर 2 के साथ, अम्ल क्षार और लवण, उसके भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। तब तक हमें जाने की इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।